जीवन में किसी भी चीज को कम महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कहां कौन सी चीज आपके काम आ जाए। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कार में बैठकर एक गांव की तरफ जा रहा था। उसे गांव के अंदर एक फैक्ट्री डालनी थी। वह अपनी गाड़ी रोकता है तो सामने ही गांव होता है, लेकिन समस्या यह होती है कि गांव और उसके बीच एक बहुत बड़ी नदी होती है। बिजनेसमैन के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह 8 घंटे का लंबा रास्ता तय करके सड़क से गांव पहुंचे, या नदी के रास्ते से आधे घंटे में ही पहुंच जाए। उसे नदी के किनारे खड़ी हुई एक नाव दिखती है, जिस पर एक नाव वाला बैठा होता है। बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, अरे नाव वाले, क्या तू मुझे नदी के उस तरफ छोड़ देगा? नाव वाला बोला, हाँ साहब, क्यों नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। बिजनेसमैन नाव वाले के साथ उस नाव पर बैठ गया और थोड़ी देर बैठने के बाद बिजनेसमैन ने पूछा, तू मुझे जानता है? मैं कौन हूँ? नाव वाला बोला, नहीं साहब, मैं तो आपको नहीं जानता। बिजनेसमैन बोला, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और आए दिन मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती है। दुनिया में हर तरफ मेरा कारोबार फैला है। तू मुझे नहीं जानता, क्या तू अखबार नहीं पढ़ता? नाव वाला बोला, बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मैं यहाँ वहाँ भटककर थोड़ा बहुत काम करने लगा, इसलिए मैं कभी पढ़ाई कर ही नहीं पाया। बिजनेसमैन बोला, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता? कैसी जिंदगी जी रहा है तू? तेरी जिंदगी का क्या ही फायदा? नाव वाले को बिजनेसमैन की यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाव चलाता रहा। बिजनेसमैन बोला, यह जो तू सामने जगह देख रहा है ना, यहाँ पर मैं एक वाटर बोतल की फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। नाव वाले को बिजनेसमैन की यह बात समझ नहीं आई। नाव वाला बोला, क्या बनेगा साहब? मुझे समझ नहीं आया। बिजनेसमैन बोला, पानी की बोतलें बनेगी, अब आया तुझे समझ। गांव के लोग तो बोतलों में पानी नहीं पीते, लेकिन शहरों में यह बोतल बहुत बिकती है। नाव वाला बोला, हाँ साहब, बिकती होगी, मैं तो कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया। यह सुनकर बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया, शहर देखा ही नहीं, क्या ही जिंदगी है तेरी। बिजनेसमैन की ऐसी बातें सुनकर नाव वाले का ध्यान हटने लगा और नाव एक पत्थर पर जाकर टकरा गई। नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव धीरे धीरे डगमगाने लगी। बिजनेसमैन डरते हुए बोला, अरे यह क्या हो रहा है? नाव वाले को बिजनेसमैन की यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाव चलाता रहा। बिजनेसमैन बोला, यह जो तू सामने जगह देख रहा है ना, यहाँ पर मैं एक वाटर बोतल की फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। नाव वाले को बिजनेसमैन की यह बात समझ नहीं आई। नाव वाला बोला, क्या बनेगा साहब? मुझे समझ नहीं आया। बिजनेसमैन बोला, पानी की बोतलें बनेगी, अब आया तुझे समझ। गांव के लोग तो बोतलों में पानी नहीं पीते, लेकिन शहरों में यह बोतल बहुत बिकती है। नाव वाला बोला, हाँ साहब, बिकती होगी, मैं तो कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया। यह सुनकर बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया, शहर देखा ही नहीं, क्या ही जिंदगी है तेरी। बिजनेसमैन की ऐसी बातें सुनकर नाव वाले का ध्यान हटने लगा और नाव एक पत्थर पर जाकर टकरा गई।
नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव धीरे धीरे डगमगाने लगी। बिजनेसमैन डरते हुए बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर कौन किसके काम आ जाए यह किसी को नहीं पता। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह घर से काम के लिए निकलते हैं तब आप ऑटो, रिक्शा, बस इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। यह सब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद ही कर रहे हैं। इसलिए पैसे, पढ़ाई लिखाई या रुतबे को आधार बनाकर कभी भी किसी को नीचा महसूस नहीं करना चाहिए। यह पूरा समाज एक दूसरे के सहयोग से बना है और हमें सबके सहयोग की इज्जत करना आना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।